हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू DPS लर्निंग पॉइंट। आज के इस सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का जैव प्रक्रम चैप्टर, जिसमें आज टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे मानव हृदय के बारे में। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मानव हृदय देखिएगा। मानव हृदय क्या है, तो इसमें स्पष्ट शब्दों में मैंने लिख दिया है कि मानव हृदय एक पेशी अंग है। पेशी अंग क्या होता है, यानी ये मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, जिसकी संरचना एक हमारी मुट्ठी के आकार की जैसी होती है। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के प्रवाह के दौरान एक दूसरे के मिलने से रोकने के लिए ये कई सारे प्रकोष्ठों में बटा हुआ होता है। अब क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन युक्त, इसमें एक शब्द आया ऑक्सीजन युक्त। ऑक्सीजन युक्त का मतलब होता है कि जो शुद्ध रक्त होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त। बात रही कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, ये अशुद्ध रक्त होता है। अब हमारे हृदय में ये पंपिंग कर रहा होता है, यानी कि प्रवाह हो रहा होता है इसका। तो क्या होता है कि एक दूसरे से मिल ना जाए, इसके लिए ये कई सारे प्रकोष्ठों में बटा हुआ होता है, जिनका कार्य शरीर के विभिन्न भागों के रक्त को इकट्ठा करना और फिर पंप करके शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। अगर हम बात करें थोड़ी सामान्य चीज़ के बारे में, तो 1 मिनट में इसकी जो धड़कन है वो 72 बार होती है, और भ्रूण अवस्था में इसकी जो धड़कन होती है वो 150 बार होती है। अगर इसकी एक धड़कन की बात करें तो कितना ये करता है ब्लड के लिए पंप, तो 70 मिली ये एक धड़कन में हृदय जो है वो पंप कर देता है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रकोष्ठों की, तो देखिएगा इसके जो प्रकोष्ठ हैं वो आपके 4 होते हैं। 2 दाईं ओर होते हैं, 2 बाईं ओर होते हैं। अगर हम बात करें इसके दाएं आलिंद के बारे में, तो आइए समझते हैं। देखिएगा दाएं आलिंद क्या होता है, ये शरीर के ऊपरी और निचले भाग से रक्त को इकट्ठा करता है, यानी कि शरीर के ऊपरी हिस्से से और शरीर के निचले हिस्से से खून को इकट्ठा करेगा और पंप द्वारा दाएं निलय में भेज देगा। चलिए आइए हम समझते हैं इसको एक चित्र के माध्यम से। जैसा कि आपके क्लास 10th का ही यहाँ पर ये मैंने एक चित्र ले लिया है, जैसे कि ये है आपका दायां आलिंद। अब ये शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा है, जिसके माध्यम से ये खून को अंदर ले रहा है, और शरीर के ये निचले हिस्से से यहाँ से खून को ले रहा है। कौन? ये है आपका दायां आलिंद। और यहाँ से क्या करता है, ये इसको इधर भेज देता है, जिसका नाम है दायां निलय। अब दायां निलय का क्या काम होता है, आइए जानते हैं। ये क्या काम करता है, ये देखिए रक्त को फुफ्फुस धमनी के द्वारा, यानी कि फुफ्फुस, यानी इसको हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस को हम फेफड़ा भी कहते हैं ना, फेफड़ों को ऑक्सीकृत होने के लिए भेज देता है, यानी ऑक्सीजन लेने के लिए। इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा अब इसमें ये जो खून आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसके जो ये वॉल्व्स होते हैं, है ना, ये वॉल्व्स हैं। अब ये पंप करेगा, तो यहाँ से जो खून है वो इस माध्यम से ऐसे जाएगा, इसके द्वारा चला जाएगा। अब इसके जो वॉल्व्स हैं वो इसको क्या करेंगे, उधर से खून आने से रोक देंगे, और इधर से खून चला जाएगा। कहाँ जाएगा, देखें, आप देख रहे हैं किसमें, फुफ्फुस धमनी में चला जाएगा। ये देखो फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीकृत होने के लिए भेज देता है। आइए जानते हैं हम इसके अगले पॉइंट के बारे में। अब हमारा है अगला बायां आलिंद, यानी कि इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम का क्या काम होता है, ये रक्त को फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों से क्या करते हैं, फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा के द्वारा खून को लाया जाता है और रक्त को इकट्ठा करके बायां निलय में भेज देते हैं। अब देखो हम समझते हैं इसमें, यानी कि यहाँ पर लिखा था भेजा जाता है। ठीक है, अब देखो हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब ये धमनी द्वारा तो खून चला गया था, देखो इधर इस साइड पे। अब क्या किया, ये फुफ्फुस शिरा द्वारा, यानी फुफ्फुस शिरा द्वारा आएगा कहाँ से, ये यानी कि यहाँ से जो खून है आपका वो फेफड़ों से आएगा।
ठीक। अब फेफड़ों से ये जो खून है इधर से आ रहा है, तो आप इन्हें क्या बोलोगे, फुफ्फुस सिरा बोलोगे। अब ये फुफ्फुस सिरा सीधा किस में आएगा, ये बाएं आलिंद में आएगा, इसमें खून आएगा। अब ये बायां आलिंद कहाँ भेज देगा, इस बाएं निलय में भेज देगा। अब ये बायां निलय क्या काम करता है, आइए हम जानते हैं। देखिएगा बायां निलय क्या करता है, बायां निलय जो है वो आलिंद से भेजे गए रक्त को महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में संचरित कर देता है। ये पूरा कार्य होता है हमारे इस हृदय के, ये जो हृदय है आपका, हृदय के इस पूरे कार्य का, यानी कि ये दायां आलिंद रहा, ये क्या करता है, पूरे निचले हिस्से से ऊपर हिस्से से खून लेके ये बाएं आलिंद में भेज देता है, दायां निलय में भेज देता है। दायां निलय क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑक्सीकृत होने के लिए किस में भेज देता है, फुफ्फुस धमनियों में, धमनियों का काम खून को लाना होता है, ठीक है, फुफ्फुस सिरा में भेज देता है। देखिए देखो ये फुफ्फुस सिरा है इधर, और इसका संपर्क किधर होगा, सीधा, इसका संपर्क सीधा होगा जाके ये देखो गए हैं, ये गए हैं ना, ये इनका काम होगा सीधा किससे, फेफड़ों से जुड़ा होना। अब फेफड़ों से जुड़ा हुआ होगा ये, तो सीधा अब क्या होगा कंडीशन आगे, तो फुफ्फुस सिराओं के माध्यम से इस बाएं आलिंद में रक्त आ जाता है, और ये बाएं आलिंद क्या करता है, इसके लिए पंपिंग के द्वारा इस बाएं निलय में भेज देता है। और ये जो बॉल्ब्स लगे हुए हैं ना, ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं, ये बंद हो जाते हैं जब ये पंपिंग करता है। अब ये पंपिंग करेगा तो क्या होगा, देखो इधर से खून जाएगा इस महाधमनी में, और महाधमनी के माध्यम से ये कई सारे हमारे बॉडी के अंदर जो धमनियाँ हैं उसमें खून बढ़ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके वर्किंग की, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखिएगा मानव हृदय की जो चरण हैं वो कई सारे हैं, जिसमें हम पहले चरण के बारे में बात कर रहे हैं। दायां आलिंद में बीऑक्सीजनित का मतलब ये होता है कि अशुद्ध रक्त का आना, यानी कि CO2 युक्त खून को आना। जैसे कि ये दायां आलिंद है ना, ये वाला, इसमें बिना ऑक्सीजन के युक्त खून आता है, बिना ऑक्सीजन युक्त, और ये सीधा इस प्रकार से जाएगा किसमें, दाएं निलय में। तो ये बीऑक्सीजनित रुधिर को शरीर में आता है और ये संकुचित होता है, यानी कि अपने बॉल्ब्स द्वारा ये संकुचित कर देता है। इसके निचले वाला संगत प्रकोष्ठ, जिसे हम दायां निलय कहते हैं, उसमें फैल जाता है, यानी कि जो निचला वाला प्रकोष्ठ है वो फैल जाएगा, इस प्रकार से फैल जाएगा वो। और जब वो ये फैल जाता है तो ये दाएं निलय में उसको भेज देता है। ये प्रकोष्ठ रुधिर को दाएं निलय में भेज देता है। ये प्रकोष्ठ रुधिर को ऑक्सीकरण के लिए फुफ्फुस के लिए पंप कर देता है। अब ये क्या करेगा, यानी कि जब ये यहाँ से आएगा तो ये क्या करेगा, फुफ्फुस के लिए यहाँ से ऑक्सीकृत कर देगा। ऑक्सीकृत यहाँ से ये जाएगा तो फुफ्फुस, यानी कि किसमें, ऑक्सीकरण के लिए जाएगा सीधा। अब वहाँ से क्या होगा, फिर उसके बाद क्या करता है वो, ये जब ये पंप करता है तो इसके वाल्व रुधिर को उल्टी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देते, जैसा कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ इसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपका, कि जब रुधिर ऑक्सीकृत होकर फुफ्फुस से हृदय में वापस आता है, फुफ्फुस से हृदय में मतलब, यानी कि जब खून फेफड़ों से वापस आता है तो यह रुधिर बायां आलिंद में प्रवेश करता है। बायां आलिंद कहाँ है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये है आपका बायां आलिंद, यानी कि ये क्या करेगा, जब पुनः वापस लौट के आएगा तो ये इसमें प्रवेश करेगा, ठीक है, बायां आलिंद में। ये बायां आलिंद में जब प्रवेश करेगा, अब देखिए प्रवेश जब ये कर लेगा इसमें, तो जहाँ इसे एकत्रित करते समय बायां जो आलिंद है वो शिथिल रहता है, ठीक है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब ये संकुचित हो जाता है, जिससे कि रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाता है। अब क्या होगा, जैसे कि इस चित्र में देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ से ये खून आएगा, ब्लड आएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये तब तक इसमें आएगा, तब तक ये शिथिल अवस्था में रहेगा, ये जो है बॉल्ब्स बंद रहेंगे, और जैसे ही इसमें प्रवेश कर जाएगा फिर उसके बाद ये इसमें संकुचित होकर आ जाएगा और ये पूरा धमनी के द्वारा हमारे पूरे शरीर में चला जाएगा। ये कार्य होता है आपके हृदय का।
और जब अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर हृदय के शरीर में पंपित हो चुका होता है। और जब ये कौन सा वाला ये जब संकुचित होता है तो क्या होता है, जितना भी इसमें ब्लड हो रहा होता है वो पूरे बॉडी में संकुचित हो चुका होता है। आइए अब हम बात करते हैं हृदय को विभिन्न कोष्ठकों में बंटवारा आखिर क्यों करना पड़ा। देखो इसका आवश्यक क्यों है ये बंटवारा, तो ये इसलिए आवश्यक है जिससे कि खून को ऑक्सीजन तथा बिना ऑक्सीजन वाला जो खून है वो मिलने से रोका जा सके, इसलिए इसका बंटवारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसमें दोहरा प्रसंचरण के बारे में। दोहरा प्रसंचरण क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो रक्त को हृदय से बाहर भेजने के लिए प्रत्येक चक्र में 2 बार पंप करता है और 2 बार हृदय में आता है। और जब ये 2 बार पंप करना, 2 बार आना खून का, इसी को हम क्या कहते हैं, दोहरा प्रसंचरण। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से और समझना चाहते हैं तो आइए देखते हैं इन वीडियो क्लिप्स के लिए।